हेलो दोस्तों, आई वेलकम ऑल यू ऑन माई यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। यहाँ पर हम देखने वाले हैं द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे अग्निवीर स्कीम के लिए, अग्निवीर पेपर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम इस पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, यानी 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चंस हिस्ट्री के करेंगे, यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है फॉर ऑल द एग्जाम्स। तो यहाँ पर जो अग्निवीर के जो एग्जाम्स होने वाले हैं तो उनके लिए ये यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस, ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बोलना है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला वाइस रॉय कौन होता है, यानी जो हमारा इंडिया था ये यहाँ पर था अंडर द ब्रिटिश रूल। जो यहाँ पर ब्रिटिश वाले थे उन्होंने यहाँ पर पहले गवर्नर को भेजा था, उसके बाद बन जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल, उसके बाद बन जाता है गवर्नर ऑफ इंडिया, उसके बाद बन जाता है यहाँ पर वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन होता है। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंगे, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्तों वो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग मीन्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। That means the first viceroy of India was Lord Canning। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन होता है व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। जब इंडिया ने आज़ादी हासिल की है तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कौन होता है। तो आपके पास ऑप्शन है लिन लिथगो, क्लेमेंट एटली, मैकडोनाल्ड, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में कि जब इंडिया ने आज़ादी हासिल की है तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन था इंग्लैंड का। तो यहाँ पर आप याद रखोगे क्लेमेंट एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड जब यहाँ पर हमने आज़ादी को हासिल किया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, विच एज इन इंडिया इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ हिंदुस्तान, यानी हम किस एज को, किसके पीरियड को कहते हैं एज अ गोल्डन एज ऑफ हिंदुस्तान। तो आपके पास ऑप्शन है गुप्ता एज, मौर्यन एज, हर्षा एज, या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए गुप्ता एज। गुप्ता एज इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदुस्तान। मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मर्तंड टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर में मर्तंड टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है क्या बारामुल्ला में है, बड़गाम में है, अनंतनाग में है, या ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी अनंतनाग। जो यहाँ पर ये मर्तन टेम्पल है ये आता है हमारे कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मर्तन टेम्पल किस स्टेट में है या किस यूटी में पाया जाता है। तो आप यहाँ पर याद रखोगे जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पर दिल्ली भी हो सकता है ऑप्शन में, वहाँ पर पौंडीचेरी भी हो सकता है ऑप्शन में, वहाँ पर दमन एंड दीव भी हो सकता है ऑप्शन में, वहाँ पर अंडमान निकोबार भी हो सकता है ऑप्शन में। तो आप यहाँ पर याद रखोगे मर्तन टेम्पल आता है यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है तो आप यहाँ पर याद रखोगे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, यानी गिर नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है। आपको बोलना है कि ये किस स्टेट में पाई जाती हैं। तो आपके पास ऑप्शन है क्या गुजरात में है,
क्या कर्नाटका में है, क्या उत्तर प्रदेश में है, या वेस्ट बंगाल में है? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए गुजरात। जो यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है ये आती है हमारे गुजरात स्टेट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ, यानी वो कौन सा प्लेनेट है जो हमारे अर्थ के सबसे नजदीक हैं? तो आपके पास ऑप्शन है मरकरी, जुपिटर, वीनस या यूरेनस। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी वीनस। वीनस इज द प्लेनेट विच इज नियरेस्ट टू अर्थ। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सन के नजदीक कौन सा प्लेनेट है। ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो था यहाँ पर ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम, ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यहाँ पर ओजोन लेयर है ये किस लेयर में पाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है क्या स्ट्रेटोस्फीयर में है, मीजोस्फीयर में है, ट्रोपोस्फीयर में है या क्रस्ट में है। यहाँ पर जो क्रस्ट है ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो यहाँ पर है क्रस्ट। उसके बाद आता है मेंटल, उसके बाद आता है कोर, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू। जो यहाँ पर सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, इसका जो रेड कलर है ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ मिट्टी है हमारे पास जो कि यहाँ पर रेड होती हैं। आपको बोलना है कि वो क्यों रेड होती हैं। क्या उसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, या ये सारे चीज़ें होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी आयरन। आयरन की वजह से जो यहाँ पर सॉइल होती है इसका कलर यहाँ पर रेड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। जो हम इंडिया में नेशनल साइंस डे मनाते हैं ये हम किस डेट पर बनाते हैं यानी सेलिब्रेट करते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है 28 ऑफ फरवरी, 27 ऑफ फरवरी, 26 ऑफ फरवरी या 1 ऑफ फरवरी। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 28 ऑफ फरवरी को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं द नेशनल साइंस डे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय। जो यहाँ पर ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये एक बायोग्राफी है। ये एक बायोग्राफी है। आपको बोलना है कि ये किसकी बायोग्राफी है, इसको यहाँ पर किसने लिखा है? तो आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी, भगत सिंह या नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और यहाँ पर इसने बुक लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। M.K. गांधी द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज फादर ऑफ नेशन, तो आप यहाँ पर याद रखोगे M.K. गांधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप्स वेन्यू वाज एट। जो यहाँ पर पहला T20 वर्ल्ड कप था उसका वेन्यू कहाँ पर था, यानी पहला T20 वर्ल्ड कप किस कंट्री में खेला गया है? तो आपके पास ऑप्शन है साउथ अफ्रीका में, क्या इंग्लैंड में, क्या इंडिया में, क्या ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में यहाँ पर पहला T20 वर्ल्ड कप खेला गया है। और जो यहाँ पर ये पहला T20 वर्ल्ड कप था इसको यहाँ पर इंडिया ने विन किया था और यहाँ पर जो लूजर था वो था यहाँ पर पाकिस्तान। वो था यहाँ पर पाकिस्तान। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हु रोट द बुक क्रिकेट माई स्टाइल। इस बुक का राइटर कौन है जिसका नाम है क्रिकेट माई स्टाइल? तो आपके पास ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर या शाहिद अफरीदी। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी
कपिल देव। कपिल देव ने यहाँ इस बुक को लिखा है जिसका नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स मीन्स CRPF सेट अप इन विच ईयर, यानी इस फोर्स को किस ईयर में बनाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है 1939, 1940, 1947 या 1952। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 1939 को यहाँ पर बन जाता है हमारा CRPF। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट का हेड यहाँ पर कौन होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, क्या प्रेसिडेंट होता है, क्या प्राइम मिनिस्टर होता है, क्या गवर्नर होता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी गवर्नर। जो यहाँ पर गवर्नर होता है ये होता है यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर होता है हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द कंट्री इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट भी। यहाँ पर मैंने बात की थी स्टेट्स की जो कि यहाँ पर आ जाते हैं अंडर द सेंटर्स रूल। और जो यहाँ पर LT होता है ये होता है आपके UT में, और जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है ये होता है यहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट। इस चीज को आप यहाँ पर याद रखोगे। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये होता है यहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट, और जो पर प्रेसिडेंट होता है ये होता है यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ कंट्री हम बोल सकते हैं, और जो पर गवर्नर होता है ये होता है यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट, और यहाँ पर LT होता है UT का हेड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन मेंशन्ड इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन की गई है। तो आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 360, आर्टिकल 360, आर्टिकल 260, आर्टिकल 240। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए आर्टिकल 360 में आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये मैंने 2 बार लिखा है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर दोनों A भी और B भी यहाँ पर आंसर हैं, क्योंकि 360 में ही आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, INC वाज फाउंडेड इन विच ईयर। जो यहाँ पर INC है इसकी फुल फॉर्म है इंडियन, आप यहां पर लिख सकते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी फाउंडेशन स्टोन किस ईयर में डाली गई है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस किस ईयर में बना है। तो आपके पास ऑप्शन है 1985, 1885 या 1886 या 1890। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन B 1885 को बन जाता है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। हम इंडिया में किसको कहते हैं एज ए नेपोलियन, यानी इंडिया का नेपोलियन यहाँ पर कौन यहाँ पर होता है। तो आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता मौर्य, अजत शत्रु या समुद्रगुप्ता। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को आप यहाँ पर याद रखोगे एज ए नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसको ये नाम दिया था VA स्मिथ ने। आप यहाँ पर इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हो कि VA स्मिथ ने ही बोला था समुद्रगुप्ता को एज ए नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। अरेबियन सी की क्वीन हम किसको मानते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कोचिन, गोवा, हुगले या ऑल ऑफ दी एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए कोचिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोचिन इज आल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज द
गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर? हम किसको बोलते हैं एज ए गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास ऑप्शन है, क्या डल लेक को, जहलिम को, कोकरनाग को या वेरीनाग को? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी कोकरनाग। कोकरनाग को हम बोलते हैं एज ए गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी या बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए होंगे। अगर मेरे दोस्तों आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलोगे और मुझे आप सपोर्ट करोगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।